नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टारगेट विद मनोज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हुए हैं, एक ऐसी ट्रिक लेकर आए हुए हैं हिंदी का जिसमें से आप कभी भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, इससे जब प्रश्न आपके आते हैं पेपर में ना तो आप अक्सर गलत कर देते हैं। कन्फ्यूजन होता है कि अल्प प्राण में कौन से वर्ग का आता है, पहला तीसरा पांचवा आता है कि अघोष में पहला तीसरा पांचवा आता है कि पहला दूसरा किस में आता है, दूसरा चौथा किस में आता है। ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखिए आप रटी रटाई परिभाषाएं रट लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन जब पेपर में बैठते हैं ना वहाँ याद नहीं आता। तो इस वीडियो में देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले हम कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, फिर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे ताकि इसके बाद आपको ये कभी गलत ही नहीं होगा। पहले सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। अच्छा, अल्प प्राण क्या होता है? प्राण यानी प्राण वायु उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। अल्प प्राण में भाई क्या होता है, इसमें वायु जो है अल्प मात्रा में निकलती है, ये तो परिभाषा है, आप जानते ही हैं। महाप्राण में आप कहेंगे अधिक मात्रा में निकलेगी, महाप्राण हो गया। अच्छा, पहचान भी आप रट लेते होंगे, पहला वर्ग तीसरा पांचवा होता है आपका अल्प प्राण होता है, वर्ग का दूसरा चौथा महाप्राण होता है, ये आपने याद कर लिया। ये भी बता दिया कि अंतस्थ व्यंजन इसमें आते हैं, उसमें उसमें व्यंजन आते हैं। अब पेपर में याद नहीं रहता ना कि किसमें पहला तीसरा पांचवा होता है, तो देखो इसको ऐसे याद रखो। अल्प मतलब होता है अल्प प्राण, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे याद रखो, पहला तीसरा और पांचवा की जब बात हो रही ना, ये भाई देखो आपके ये तो मालूम है ना कि 1 से लेकर 1 2 3 4 5। अच्छा, का वर्ग में हमारे 5 ही वर्ण तो होते हैं, का खा गा गा अंगा। चा वर्ग में भी 5 होते हैं, का से लेकर पा वर्ग तक जो होते हैं 5 5 करके 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इतना तो आप जानते ही हैं, 5 के अलावा छठवां नहीं होता है। अच्छा, अल्प प्राण मतलब आप समझिएगा अल्टरनेट, अल आया कि नहीं आया, देखो अल प्राण, अल्प प्राण में अल आया तो अल्टरनेट। अल्टरनेट भाई नंबर पहले स्टार्टिंग एक लोगे ना, फिर अल्टरनेट ये लोगे छोड़ के, फिर अल्टरनेट ये। यानी भाई अल्प प्राण में आपको जो वर्ग होता है, आप हिंदी वर्णमाला में जो क वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, चा वर्ग, ता वर्ग होता है, पा वर्ग, जो भी वर्ग होते हैं आपके, उनमें से भाई पहला तीसरा पांचवा जो है अल्प प्राण। अल्प मतलब अल्टरनेट, अल लाया अल्टरनेट, आप कभी भूलोगे नहीं। तो 135 अल्टरनेट नंबर लिख देना, 135 या ऑड नंबर कह सकते हो। अल्टरनेट याद रखो, कभी नहीं भूलोगे। अच्छा, महाप्राण में क्या होता है भाई? महाप्राण में देखो 135 हो गया तो हमारे पास जो नंबर बचे हुए हैं वही तो लिखेंगे ना, तो 2 और 4 बचे, यानी यहां पर आप कह सकते हो ये भी अल्टरनेट ही है। जब पहला तीसरा पांचवा अगर अल्प में प्राण में चला गया है तो सिंपल सी बात है दूसरा चौथा हमारा महाप्राण में होगा। तो ये तो आप ऐसे याद रख लोगे, अल्प में अल ला आया तो समझना अल्टरनेट, 135 लेना है। और इसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं और इसमें महाप्राण में आपके कौन से आते हैं भाई? आपके आते हैं ऊष्म व्यंजन आते हैं, तीनों सा और हा। अच्छा, जब आप पढ़ते हो अघोष और सघोष में उल्टा हो जाता है। अघोष में देखो इसमें 3 लोग आ रहे हैं, मान लो 135 अल्प में। जब हम अघोष की बात करते हैं भाई तो उसमें आपके कितने लोग आते हैं? अघोष में आपके 2 ही लोग आएंगे, उल्टा हो जाएगा अल्प का अघोष में, ठीक है ना। और महाप्राण में भाई इसमें 2 मेंबर है, मान लो 2 और 4, तो उसमें आपके 3 हो जाते हैं सघोष में। अभी बताएंगे कैसे होते हैं। तो आपको अल्प प्राण महाप्राण अच्छे से याद हो गया। अंतस्थ व्यंजन इसमें अल्प प्राण में आते हैं, उसमें आपके सघोष में अंतस्थ व्यंजन आते हैं, उसमें व्यंजन इसमें आपके आते हैं, बस दोनों एक दूसरे को बदल जाते हैं। तो पहले आप अल्प प्राण महाप्राण अच्छे से याद हो गया। अल्प मतलब अल्टरनेट, 13524 महाप्राण, कभी नहीं भूलोगे। अच्छा, अगला देखने वाले हैं, यहाँ पर आपके स्वर भी अल्प प्राण में होते हैं। चलो अब यहाँ पर देख सकते हो जैसे का वर्ग लिखा है तो इसमें देखो पहला तीसरा अल्टरनेट हो गया ना। अल्प मतलब अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब का खा गा घा, यानी पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, पांचवा हो गया, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। अंतस्थ व्यंजन भी आपके आते हैं, हमने बताया आपको। महाप्राण में भाई इसमें आपके क्या है? उसमें व्यंजन आते हैं। तो ये तो आपको अच्छे से याद हो गया। अभी क्वेश्चंस भी कराएंगे। अल्प प्राण महाप्राण अच्छे से याद हो गया। अल्प प्राण में कभी भूलोगे नहीं, अल ला ला अल्टरनेट, अल्टरनेट अल, बस तो याद हो गया। अल्टरनेट में 13524 महाप्राण। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्वर यानी कंपन के आधार पर। देख, कंपन के आधार पर भी हमारे स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि बताइए स्वर यानी कंपन के आधार पर, स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, एक आपका अघोष होता है, एक आपका सघोष होता है। याद रखिएगा भाई, अघोष में क्या होता है? अघोष में भाई कंपन होता ही नहीं है। आ मतलब नहीं होता है, असा मतलब होता है। सघोष को भाई घोष भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। सघोष को घोष भी कहते हैं,
और सभी के सभी देखिए स्वर, यहाँ पर देखिए सभी के सभी स्वर यहाँ पर क्या है, घोष होते हैं। उसमें पढ़ रहे थे अल्प प्राण में क्या पढ़ रहे थे, ये देखो इंटरचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा यहाँ पर देखो ये तो चलो ठीक है, इसमें क्या है भाई, इसको कैसे पहचानोगे, देखो अघोष में अल्टरनेट वाला तो आपको याद हो गया, अल्प प्राण में 1 3 5 2 4, महाप्राण में। अघोष में क्या होता है भाई, पहला और दूसरा ही सिर्फ लेते हैं, पहला और दूसरा ही लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर पहला दूसरा ले लिया, अब हमारे पास 3 4 5 बचे हैं ना, ये भाई हमारे किस में आ जाते हैं, ये हमारे सघोष में आ जाते हैं, सघोष में आ जाते हैं। इस चीज को याद रखेंगे। अच्छा यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से देख लो, यहाँ पर हमने देखो डायग्राम बना रखा है। अघोष में भाई पहला दूसरा लिखा है का वर्ग का, चा वर्ग में चाचा, ये आपका टा वर्ग है, ता वर्ग है, ये पा वर्ग है, यानी ये आपके हो गए। इसके बाद अगर हम सघोष की बात करते हैं भाई, इनकी संख्या देख लो, ये 10 हो गए। और ये आपके क्या है, ये भाई आपके जो 3 है ना, ये उसमें व्यंजन तो वैसे हा भी होता है, लेकिन तीनों सा लेते हैं बस, हा भाई इसमें नहीं होता। हा जो काउंट होता है ये किस में काउंट होता है, ये आपका भाई सघोष में काउंट होता है, हा इसमें नहीं होता है। तो 10 इधर हो गए, 13 इधर हो गए। अघोष की संख्या कितनी होती है अगर आपसे पूछा जाएगा, 13 होते हैं। सघोष की संख्या देख लो, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 3 3 15, तो इधर ही हो गए आपके 15 इधर हो गए। आपके स्वर कितने होते हैं भाई, 11 हैं, 15 11 कितने हो गए, 15 10 25 1 26 हो गए। 4 अंतस्थ हो गए, 26 4 30 हो गए, एक हा, यानी टोटल भाई 31 हो गए। यानी ये उल्टा है, अघोष की संख्या पूछा जाएगा तो 13 और सघोष की संख्या पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, सघोष या घोष पूछा जाए तो आप 31 बताइएगा। इससे संख्याएं भी आपसे पूछ लेता है, तो ये आपको याद हो गया। तो भाई इसमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, अल्प प्राण मतलब अल्टरनेट 1 3 5 2 4 महाप्राण ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा अघोष सघोष में क्या याद रखोगे, अघोष में पहला दूसरा है, ठीक है ना, अघोष में पहला दूसरा है और सघोष में तीसरा चौथा पांचवा है, बस इतना याद रखना, पहला दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा। बात क्लियर है। चलिए ये आपको अच्छे से याद हो गया। अब प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, बताइए इनमें से कौन सा वर्ण घोष है। अच्छा घोष में अभी हमने क्या बताया, घोष को ही सघोष कहते हैं, और सघोष में आपको बताया था, अघोष में क्या बताया था, अघोष में हमने आपको बताया था, इसमें भाई अघोष में क्या बताया था, पहला और दूसरा आता है। सघोष का हो या घोष का हो, सघोष का हो या घोष का हो, इसमें हमने क्या बताया भाई, इसमें हमने आपको बताया 3 4 5 आता है ना। तो इसमें देखो ये आपका कौन से नंबर में आता है, 3 नंबर पे आता है ना, ये आपका पहले नंबर पे आता है, ये आपका दूसरे नंबर पे आता है, ये आपका पहले दूसरे वाले तो भाई अघोष हो गए। सघोष कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आप आराम से लगा सकते हो। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों कितने वर्गों में बांटा गया, अभी देखो हमने आपको बताया था, स्वर ये लिखा है ना, स्वर तंत्रियों के आधार पर भाई 2 ही होते हैं, एक अघोष होता है, एक सघोष होता है, अभी हमने जस्ट बताया था, है ना। तो 2 प्रकार के होते हैं, अघोष सघोष। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन से व्यंजन महाप्राण है। अच्छा महाप्राण अल्टरनेट तो 1 3 5 आपको पता ही है, अल्प प्राण होता है, अल्प मतलब अल्टरनेट, अल्प प्राण हो गया, है ना। महाप्राण में भाई दूसरा चौथा आता है, हमने आपको अभी बताया था, महाप्राण में दूसरा चौथा आता है, कभी नहीं भूलोगे, अल्टरनेट अल्प प्राण कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पर भाई क्या है, देखो पहला इसमें कौन सा, ये तो पहले नंबर पे है, चलो ठीक है। ता था दा ये तीसरे नंबर पे, पा फा बा मा ये चौथे नंबर पे आ रहा है, नहीं 5वें नंबर पे, पा फा बा भा मा ये 5वें नंबर पे, ये 5वें नंबर पे, पा भी हमारा पहले नंबर पे। तो भाई यहाँ पर अल्प प्राण बोला गया है ना, तो ये तो होगा नहीं किसी हालत में। महाप्राण पूछा गया, महाप्राण इसमें दूसरा चौथा आता है। तो देखिए ये किस में आएगा आपका, चा छा जा क्या लिखा है या, ये तो आएगा ही नहीं, और या रा लावा महाप्राण। अल्प प्राण में भाई अंतस्थ व्यंजन आते हैं, अल्प प्राण में क्या थे, अंतस्थ व्यंजन आते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन जो हमारे होते हैं अल्प प्राण में होते हैं, या ये भी नहीं होगा, यारा लावा। अच्छा तीनों सा और हा ये किसमें महाप्राण में आते हैं कि नहीं आते हैं, अभी हमने बताया था तीनों सा और हा आते हैं। देखो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था, महाप्राण में हमने आपको बताया था, यहाँ पर देखो महाप्राण में क्या, तीनों सा और हा महाप्राण में आते हैं कि नहीं आते। तो ये आपका हो जाएगा भाई, ये आपका बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष में बताया पहला और दूसरा आता है, पहला दूसरा देख लो, टा लिखा है, हो गया पहला, बस ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, है ना। ये तो तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, ये तो होगा ही नहीं। अगला देखेंगे, महाप्राण कौन सा है भाई, महाप्राण में दूसरा चौथा आता है ना। तो ये देखिए ये तो 5वें में होगा नहीं, ता या आपका पहले में होता है, ता था दा ये तीसरे नंबर पे, पा फा बा भा ये आपका चौथे नंबर पे, है ना, यही चौथे नंबर, पा फा बा भा। अब माँ, है ना, तो माँ तो 5वें में होता है ना भाई, ये 5वें में होता है, ये होगा नहीं, ये पहले में होता है,
ता था दा ये तीसरे में होता है, तो ये तो होगा नहीं किसी हालत में, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सघोष कौन सा है? सघोष को ही घोष कहते हैं भाई। सघोष में कौन कौन से आते हैं? तीसरा चौथा पांचवा आता है। देखो तीसरा चौथा पांचवा आता है कि नहीं आता? ये पहले नंबर पे, ता था ये दूसरे नंबर पे, ये दोनों हो गए नहीं, पा फा बा, हाँ ना तीसरे नंबर पे भाई, यही आ रहा है तीसरे नंबर पे, है ना, यही तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आराम से लगा सकते थे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बात क्लियर है? हाँ, ये तीनों सा भी किसमें आते हैं? तीनों सा आपके किसमें आते हैं? ये आपके अघोष में आते हैं ना। सघोष में सिर्फ हा आता है, तो ये वाला आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर क्या है? बी नंबर है। अगला देखेंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण कौन कहलाता है? भाई ये दूसरा चौथा भी हमने बताया था, दूसरा चौथा महाप्राण होता है, महाप्राण होता है। कौन सा अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण अल्टरनेट 135, अल्टरनेट 135। तो यहाँ पर देखेंगे भाई, यहाँ पर ये दूसरे नंबर पे है, ये कौन से नंबर पे है? ये आपका ये तीसरे नंबर पे भाई, यही वाला हो रहा है। क्यों है? अल्प प्राण, अल्प प्राण। और ये भी पहले नंबर पे है, और ये भी पहले नंबर पे है ना, ये भी पहले अल्प प्राण। अच्छा देखो, अल्प प्राण भी होना चाहिए भाई, और आपका अघोष भी होना चाहिए। अच्छा, बड़ी समस्या है। अच्छा, अल्प प्राण तो हो गया ना, अघोष में भाई पहला दूसरा होता है, यानी अघोष में पहला दूसरा, ये दोनों चीजें मतलब होनी चाहिए, ये दोनों चीजें होनी चाहिए भाई। दोनों चीजें किसमें किसमें आपको बताना है, पहला तीसरा पांचवा भी होना चाहिए। अच्छा, ये वाला देखो भाई, ये वाला जो आपका है, ये जा वाला जो है आपका अल्प प्राण तो हो जाएगा, लेकिन आपका ये अघोष में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, ये तो किसी हालत में भी, ये तो आपका चलो आपका क्या है, अघोष में है, लेकिन आपका अल्प प्राण नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखोगे, चा छा जा झा, ये चौथे नंबर पे आ रहा है भाई, चौथे नंबर वाला तो किसी हालत में नहीं होगा। अब यहाँ पर बच रहा है का और था, ये भी पहले नंबर पे, ये भी पहले नंबर पे। ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका सही होगा। इनमें से असत्य कथन की पहचान करना है। व्यंजन वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें, भैया तीसरे चौथे पांचवें क्या होते हैं? तीसरे चौथे पांचवें बताइए क्या होते हैं? सघोष होते हैं, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। 3 4 5 सघोष होते हैं, पहला दूसरा अघोष होता है। व्यंजन वर्ग के पहले और दूसरे अघोष होते हैं, हाँ पहला दूसरा अघोष होता है। समस्त स्वर, समस्त स्वर भाई घोष में आते हैं क्या? समस्त स्वर, हाँ समस्त स्वर हमारे घोष में आते हैं, बात सही है, हाँ ना, इसमें समस्त स्वर हमारे घोष में आते हैं, तभी तो इसकी संख्या 31 हुई थी, ये भी आपका है। अच्छा, विसर्ग भाई क्या? विसर्ग ये कहा था, ये वाला गलत है, ये वाला आपका गलत दिया गया था, इस चीज को ध्यान रखेंगे। हिंदी में अल्प प्राण वर्गों की संख्या कितनी है? देखिए अल्प प्राण पूछा गया है ना, अल्प प्राण कितने होते हैं आपको यहाँ पर बताना है भाई। चलो अल्प प्राण की संख्या बताइए। देखिए अल्प प्राण अभी हमने आपको बताया था, अल्प प्राण कहाँ चला गया? देखो अल्प प्राण में अभी हमने आपको बताया था, अल्प प्राण में ये आ जाओ, ये कितने हैं भाई? 3 3 कितने हैं आपके? ये तो 15 इधर हो गए आपके, है ना, 15 4 19 हो गए, 15 4 19 हो गए ना। इसके बाद भाई क्या है? इसके बाद आपके स्वर भी तो होते हैं अल्प प्राण में, तो 15 4 19 और 11, 19 और 11 कितने हो गए आपके? हो गए 30। साथ में भाई इसमें लिखा नहीं है, एक ये डा होता है, ये उच्छिप्त व्यंजन होता है, ये भी भाई अल्प प्राण में आता है, इसमें बस बिंदी नीचे लगा देते हैं, तो एक और आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी कितने हो गए भाई? 31 हो जाएंगे आपके, टोटल कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे, यानी भाई 31 यहाँ पर क्या लिखोगे? अल्प प्राण। अल्प प्राण की संख्या भी 31 ही होती है भाई। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? याद रखेंगे भाई, अल्प प्राण की संख्या 31 में होती है, पेपर में पूछा गया है। उच्छिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, एक डा होता है, एक ढा होता है, उसके नीचे बिंदी लगा देते हैं, उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। और ये भाई आपके 2 होते हैं, डा वाला अल्प में यूज होता है और महाप्राण में आपका ढा वाला। अगला देखने वाले हैं, यहाँ पर घा है, इसमें बताइए अघोष कौन से? अघोष में पहले तो मालूम होना चाहिए, पहला और दूसरा आता है। ये भाई चौथे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर, ये चौथे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये 5वें नंबर पे है ना। और यहाँ पर देख लेते हैं, ये दूसरे नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है। अघोष में यही दोनों आ रहे हैं, मतलब 2 अघोष होंगे। कितने भाई हैं? 2। यहाँ पर कितने होंगे भाई? 2 हैं। इसमें अघोष की संख्या पूछा गया, कितने भाई आपके? 2 हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आज हम इस सेशन में आपको अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा क्लास आपको कैसे लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।